उनको धोखा, जिसने उसको गाली दी, जिसने उसको कुर्सी पे चढ़ा करके चलाए, परंतु यीशु मसीह ने कुर्सी पे उनको कहा, हे पिता इनको माफ कर दो, ये जो क्या कर रहे हैं ये इसको ये जानते नहीं। तो यहाँ देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। उसमें भी उसके जीवन में पूरे दिन में वो सेवक करते थे, अंधों को चंगा किए देखने के लिए, और जो घुंघरे उनको बोलने के लिए सामर्थ्य के, कुष्ठ को चंगा किए, जो मरे हुए लोग को जिंदा किए, ये दिन पे पूरा सेवक किए हैं, सबको अच्छे काम किए हैं, भलाई किए हैं, और रात को पूरा वो प्रार्थना किए, वो सोए नहीं। तभी कहते हैं इसराइल के पिता ना सोते हैं ना जगते। तो यीशु मसीह कहता है, हे पिता इनको माफ करो। और साथ साथ जो है ये प्रार्थना के सेवा दूसरे को सिफारिश करता है, वो इंटरसेशन बोलते हैं। दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, फलाना को चंगा कर दो, किसी तरीके से उसको अंग्रेजी में इंटरसेशन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे के लिए भी प्रार्थना तो ये है, इनको माफ़ करो, और साथ साथ जो है इसको ये अर्थ निकलता है, वो दूसरे के लिए जो है माफ़ के लिए ये पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, हे पिता इनको माफ़ करो। दुश्मनों के भी जो है वो माफ़ करने के लिए यहाँ जो है परमेश्वर, क्योंकि वो जब वो उपदेश करते थे तो बोलते हैं जैसी तुम बोलते हो उसको करके दिखाओ। तो उन्होंने जैसी जीने के समय पे उन्होंने जो भी बोला है उसको कुर्सी पे उन्होंने करके दिखाया। वो एक प्रार्थना का एक वॉरियर है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, प्रेइंग सोल्जर कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो लूका की एंजल 23:10 को पढ़िए। लूका की एंजल 23:10। हाँ, महायाजक और शास्त्री लोग जो है उनको दोष लगाए। क्या दोष लगाए? ये जो है अपना जो है परमेश्वर को पुत्र कहलाता है, ये अपना कहता है मैं राज्य में उनको देने बैठूंगा करके, ये अपना जो है वो सवाल करता है। इस तरीके से इनको ऊपर रजाए से जो है दोष लगाए। मगर यीशु मसीह जो भी इन्होंने दोष किया है, इनको विरोध में जो भी बात है बोला है, उनको क्या बोलता है, माफ़ कर दो। क्या हम हमारे विरोध जो भी काम करते हैं उनके लिए हम कभी बोल सकते हैं इनका माफ़ कर दो? इनको दांतों को बदला दांत, है ना, आंख को बदला आंख निकलने के लिए हमारा मन कहता है। और यीशु मसीह शत्रुओं को जो है कहता है दोष नहीं कर। और ये प्रैक्टिकली जो है उन्होंने माफ किया है। उनके अंदर जो है पेशेंट था, यानी कि शांतिपन। उनको क्या क्या दुख में पहुंचाया उनका सबने। एक कम 40 यानी कि 39 40 बार जो है उनको मारा है। जो किसान लोग जमीन को उसका खेती करते हैं ना, तो जमीन को वो चलाते हैं, चलाने के समय पर वो मिट्टी जो है वो निकल करके सब ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरीके से उसका जो पेट में जो मारा है उसकी वजह से इसके ऊपर जो फांटे थे उसको मारने की वजह से वो पूरा क्या हुआ, उसको यानी कि घायल होकर के खून बहाया।
ये भी आपको एक छोटा सा संभावना आपको मैं बताना चाहता हूँ। ईसा ये मूसा जो सिनाई पहाड़ पे था, तो मैंने परमेश्वर को बोला मैं आपको चेहरा देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा मुझे चेहरा नहीं, तुम इस चट्टान में छिप रहो, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा तो तुम मेरा पीठ देख पाओगे। तो जैसे ही गुजरा है तो मूसा ने उसको पीठ देखा है। एक शास्त्री कहता है मूसा ने जो है उसको घायल हुआ जो शरीर को पीठ जो है देखा हुआ, उसकी आदमी का आंखें मूसा को जो है जो पीठ देखा था, उन्होंने बोला तुम मेरा पीठ देख पाओगे, मुंह नहीं। तो पीठ को क्या देखा, घायल हुआ, जो मारा हुआ, जो खून बगा रहा था, वो शरीर को उन्होंने देखा। क्योंकि शास्त्री जो पंडित लोग हैं, वेद का जो साइंटिस्ट हैं, इससे ये पता, यानी कि उसको जो अर्थ जो है, आत्मिक अर्थ जो है, मूसा ने जो पीठ देखा होगा, पीठ में क्या देखा होगा, यही देखा होगा करके लगता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था, वो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे विरोधी की वजह से उन्होंने ईसाया का किताब 53 निकाल लीजिए। ईसाया नबी का किताब 53 4 और 5 के पढ़िएगा। हाँ, ये यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया है। किसका अपराध के कारण? हमारे, आप कहना चाहिए मेरा ही अपराध के कारण, हमें हमारे अपराध के कारण जो है वो क्या हुआ है, घायल किया है, और हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला किया है। ये सब हमारे लिए, हमारे लिए मतलब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पूरा हमारे लिए। आप अपना बोलेंगे तो मेरे लिए, तभी बोलते हैं मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। हम गाना गाते हैं ना, तो मेरे लिए जो है वो आज जो है कुर्सी पे लघु पढ़ाए, क्योंकि मैं पापी था, तो मैं पापी से छुटकारा पा करके, उद्धार पा करके उसके संतान बनने के लिए मेरे लिए उन्होंने ऊँट भगाया। तो क्योंकि वो जो है यीशु मसीह जो है पिता का पुत्र है। यूहन्ना की किताब 3:16 में हम पढ़ते हैं, वो अपना एक ही लौता पुत्र को पढ़ी। प्रेम कले जे से अपना पुत्र को दान कले, जेपरि जे के ताहा पारे विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन पाए। हाँ, एक ही वो पिता के पुत्र है जो भेजा है, जिसको विश्वास करते हैं वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएंगे। ये एक मेन की है, बाइबल का की वर्ड है। तो वो यीशु मसीह जो है पिता करके बुलाने के लिए जो है उसका अधिकार है। आप मैथ्यू की इंजल 3:17 को पढ़िए, वो उनका पुत्र लिखा हुआ है। मैथ्यू की इंजल 3:17। हाँ, ये हमारा प्रिय पुत्र करके संदेश में लिखा है। मैथ्यू की इंजल 2:15 का पढ़िएगा। मैथ्यू की इंजल 2:15। हाँ, ये मिस्र देश से जो है मेरे पुत्र को मैंने मंगाया करके लिखा। लूका की इंजल 1:35 को पढ़िएगा।
यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र करके उनको दूत लोग जो है कि पढ़ो ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ହୁଁ। ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। हाँ, यहाँ पर जो है देवदूत लोग जो है कहते हैं यीशु मसीह ही जो है ये पिता का जो है पुत्र है। मैथ्यू के इंजिल 14:33 को पढ़िएगा। यहाँ पे शिष्य लोग कहते हैं यीशु मसीह ही जो ସେଥିରେ ଚକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। हाँ, यहाँ शिष्य लोग जो भी कहते हैं। चलो, ये तो बाकी लोग कहते हैं। इसके अलावा यीशु मसीह खुद भी कहता है यूहन्ना की किताब 9:35 से लेकर 37 तक मैं जो है परमेश्वर का पुत्र हूँ। पढ़ी ସେମାନେ ଯେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାର ଦେଖା ପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। तो यीशु मसीह खुद जो बोलता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ करके अपना आप जो है वो कहते हैं। अभी लूका के एंजल में 27 में ये पढ़ते हैं बहुत लोग जो है ज़्यादा जो जन लोग जो है उसको पीछे पीछे रो रो करके वो पीछे जा रहे थे। स्त्री लोग उसके पीछे जा रहे थे। तो यीशु मसीह उनसे कहता है तुम लोग जो है मेरे लिए क्यों रो रहे हो? तुम अपने बच्चों के लिए तुम रो, मेरे लिए मत रोना, तुम्हारा बच्चे के लिए रो करके। क्योंकि यीशु मसीह जो है धार्मिक से रह करके हमारे क्रम को हमारे पापों को तलवारी क्रूस पर जो है हमारे लिए अपना आप बलि दे करके आज के दिन उनको महिमा को प्रकट करके आप में और हमारे में एक परिवर्तन को लाए। तो यीशु मसीह कहता है मार्क के इंजिल 2:10 में यीशु मसीह पिता को बोलता है इनको माफ करो, मगर यीशु मसीह की माफ करने के लिए अधिकार है। मार्क के इंजिल 2:10 में हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। पाप के माफ करने के लिए मनुष्य परमेश्वर के पुत्र का अधिकार है। तो यीशु मसीह के भी अधिकार है। वो बोल सकता था ना तुम्हें माफ कर दिया, वो नहीं बोला हे पिता इनको माफ करो। अपने अधिकार को उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, बल्कि पिता को बोलता है हे पिता इनके माफ कर दो। मगर यीशु मसीह की भी अधिकार है। यहाँ लिखा मैंने अभी पढ़ा था ना 2:10 में पाप को माफ करने के लिए जो है उसका पुत्र का जो है अधिकार है। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ हाँ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ। ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ସେ ହଁ। ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ। हाँ। देखिए इनको अभी देखिए यीशु मसीह को उन्होंने तलवार क्रूस पे चढ़ाने के लिए जो है सभी लोग जो आवाज़ दे रहे थे सृष्टिकर्ता प्रभु को इसको मार डालने के लिए सभी लोग आवाज़ दिए और परमेश्वर के पुत्र को मार डालने के लिए सभी चाहते हैं। अगर परमेश्वर का जो राज्य का जो है बारे में हमें बताया था, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह हमारे बीच में जो है जब वो सेवा करते थे तो बताया परमेश्वर का राज्य बिल्कुल नज़दीक है, निकट है, मन फिराओ करके उन्होंने प्रचार किया। और जो भी 3.5 साल उन्होंने सेवा किया है वो भलाई किया। क्या भलाई किया आपको पता है? गलीलिया में, समारिया में, है ना, हर किस्म के रोगी को चंगा किया है, लंगड़ा को सही बनाया, ठीक है ना। हर किस्म का जो है भलाई जो है वो करते रहा। पर उनको जो है
उन्होंने मार डालने के लिए बोला। और हमारा यीशु मसीह कोई भी उनके पास आया है उसको खाली कभी नहीं मिले, उनको बुलाई किया है, उनको प्रार्थना को उत्तर दिया है, उनको कभी छोड़ा नहीं। और यीशु मसीह हमारे जो है न्याय करने वाला प्रभु है। हमें न्याय करने वाले प्रभु को दूसरे लोग जो है वो अपनी तरफ से जो है न्याय अपने सिर में लेकर के उनको मार डालने के लिए उनको दिए। पाप को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य वाले प्रभु को वो तलवारी क्रूस में उनको मारने के लिए जो है उनको दिए। इतना करने का लोग परमेश्वर कहता है इनको माफ कर दो, ये पिता इनको माफ कर दो। ये जो भी कर रहे हैं ये जानते नहीं, हम भी नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। मेरे पिता हमारे लिए क्या किया उसको वचन से देखेंगे तो मैंने कहा था हमारे पापों की वजह से, हमारे कर्म की वजह से उन्होंने कुर्सी पे अपना नहीं बोला। तो मेरे भाई और बहन मसीह होने के नाते ऐसी यीशु मसीह ने अपने विरोधी को माफ किया, आप भी अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए आप अपना आज हाथ बढ़ाएं और अपने आप को फासिला ले लें। हाँ मैं जो है दूसरे को गलती को माफ करूँगा, अगर दूसरा जो भी मेरे को साफ करता है उसको आशीष करूँगा। आप जिसको आशीष करते हैं वो आशीष आपको आएगा। आप जिसको उनकी अब्यूज करके साफ करते हैं ना वो फिर अपने लौट जाएगा। तो जो भी व्यक्ति है आपका शत्रु है, आपका स्नेह करो, इधर जो भी आए हुए हैं कोई आपस में के मन में कोई बात है इसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, उनका अपना वॉलंटियर होकर के जय मसीह की करके आप हाथ मिला करके यीशु मसीह जो दुश्मनी को जो है ना दूर हटा करके हमारे बीच में समाधान दिया हुआ दिन आज उसका मरण के जरिए हमें शांति पर दिया है। उसका मरण के जरिए जितना हम दूर था हमें नज़दीक लाएगा। उसका मरण के जरिए तो आगे बताऊंगा आगे के वचन में जो उसके बारे में और मैं आपको जानना चाहूँगा। तो पहले वचन जो है यीशु मसीह जो कहता है हे पिता इनको माफ़ कर दो। किनको? ये तो मैं आपको बोलना चाहिए था। उसको कुर्सी पे बाएं दाहिने दो कसूर किया हुआ यानी कि जुल्म किया हुआ व्यक्ति को डालेंगे। तो एक व्यक्ति तो कहता है यदि अगर तुम मसीह हो तुम अपना खुदा कर लो और हमें भी खुदा करने के लिए बोलो। और दूसरे कहता है, अगर दूसरा बात बताऊँगा, दूसरे कहता है हे पिता मुझे अपने राज्य में थोड़ा याद करो, मुझे थोड़ा याद करो। कोई भी आपको बोलेगा हमारे लिए हमें याद करो, यानी कि कहते हैं प्रार्थना में हमें थोड़ा याद करो। तो यहाँ पर जो है ये चोर को उसको मालूम है हम तो जितना जुल्म किया उसके अनुसार हमने पनिशमेंट पाया है। हमें जो क्रूस पे डाला गया है वो हमारे कसूर से हम डाला गया, मगर इन्होंने निरपराध दिया, इन्होंने कोई कसूर नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया। इसलिए वो बोलते हैं आप उनको मालूम है, उसका विश्वास है कि यीशु मसीह के पुत्र ये राज्य में जाएंगे। तो उन्होंने बोलता है विनती करता है हे पिता
आपकी राज्य में जो है मुझे थोड़ा याद करो। तब यीशु मसीह ने अगले आप सेकेंड वर्ष वाक्य में मैं बताऊंगा। तो आज मेरा साथ प्रदेश में रहे दूसरे वाक्य में पढ़ेंगे। अभी पहले वचन को मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। अभी आप लोग एक गाना है। क्षमा झरे कृष्ण करे पापी पाप होई शंकर सिरुधीर प्रेमाहि प्रेमानि प्रेमाहि प्रेमानि तो पाप पाई झरो चिताक अधरे क्षमा धरो अधरे अछि प्रार्थना सुन प्रीति क्षमा कर
हालेलुया हालेलुया आज गुड फ्राइडे है दूसरे दिन नहीं जीत वाला दिन हमें ये जो 2 दिन के बाद जो है हम क्या मनाएंगे पुनरुत्थान जीत क्या बोलेंगे यीशु मसीह जी उठा करके बोलते हैं ना तो आज के दिन जो है सातान को परमेश्वर ने हाँ बस उसको खत्म कर दिया ठीक है ना तो आज के दिन तो है दुख के दिन नहीं आज के दिन जो है क्या है हमारे लिए जो है परमेश्वर मरण के जरिए यदि अगर उस पर हमारे लिए खून नहीं बहाया होता आप हम पापी रहते मगर आज जो है हम बोल नहीं सकते हैं हम पापी करके हम तो धार्मिक हैं हमें अभी आपको दूसरा वचन लूका की इंजिल 23 अध्याय 43 43 को पढ़िएगा लूका की इंजिल ସେଥିରେ ସେ ବାହାରକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है उसने उससे कहा उसने किसने यीशु ने कहा है उसने उससे कहा तो जो बगल में जो जुल्म किया हुआ है उसने उन्होंने कहा है तब जो है यीशु कहता है मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होंगे स्वर्गीय लोक में होगा। यीशु मसीह यहाँ पर उन जो जुल्म किया उनको कहता है आज ही तू मेरे साथ जो है कहाँ रहेगा स्वर्गीय राज्य में जो है रहेगा। तो यहाँ पे ये कहता है 23:39 में 49 में कहता है यदि अगर तुम यीशु मसीह हो तो अपने आप को जो तो उधार पालो और हमें भी जो है सबको उधार दे दो। उनको जो है उस जो चोर उसके अंदर जो है वो विश्वास नहीं है। दूसरा जो चोर है उसके अंदर विश्वास था इसके अंदर विश्वास नहीं है और परमेश्वर का जो है वो नकल करता है कैसी हाँ तो यीशु मसीह है तो अपने आप को उधार ले लो और हमें भी मतलब वो नकल करते हैं मगोल करने वाले है ना रिडिक्यूल अंग्रेज में बोलते हैं करके बोलते हैं मगर ये जो है मन नहीं फिरा हुआ जो है पापी ये जो चोर था वो मन नहीं फिरा है तो दूसरा जो चोर है वो मन फिरा है यानी कि हो सकता है वो यीशु मसीह ने संदेश दिए हैं परलोक राज्य निकट है मन फिराओ सुना होगा उसने हो सकता है इसलिए उसके अंदर विश्वास है। दूसरे चोर के अंदर विश्वास को जो है अपने मन में जो है था 23-42 को पढ़िएगा। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। हाँ तो यहाँ पे मन फिरा हुआ और मन नहीं फिरा हुआ व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है जो मन फिरा हुआ अपने विश्वासों के साथ जो है बोलते हैं मुझे जो है आप याद कर तो यीशु मसीह तुरंत कहता है तू आज ही मेरे साथ जो है मेरे राज्य में रहेगा। तो उसको जो है एकदम माफ किया परमेश्वर। 11th आवर में भी जो है वो परमेश्वर माफ करने वाला है। आपने एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया हुआ है को मैं आपको बताऊंगा। आखिरी वक्त भी एक
यजमान काम के लिए सबको ले जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी बाजार में जो मिला है, चलो काम है, चलो जाओ काम करो मेरे गार्डन में। तो 11 बज गया, 12 बज गया, लेट हो गया। एक व्यक्ति लेट होने के बाद भी जो है उसको यजमान कहता है तुम भी जाओ, तुम्हारे लिए भी हमें पुलिस देगी। तो शाम को बनता है तो सबको एक एक जो कॉइन्स बराबर दिए। तो जो पहले 8 बजे से काम पर आए थे उन्होंने बोला हमारे लिए भी 1 रुपया, और जो लास्ट में आए उनके लिए भी 1 रुपया। ये क्या है, ये तो नजायज़ न्याय नहीं है, नजायज़ बात है। तो यजमान ने कहा मैं तो तुम्हें बोला था तुम्हें 1 कॉइन देंगे, शक्ल दूँगा, तो तुमने मंजूर किया, तेरे को दे दिया, उसको देना नहीं देना मेरा मर्जी। तो मैं इसलिए उदाहरण दिया है, माफ़ करने का और उदाहरण देने का परमेश्वर का हाथ में है। आप बोलेंगे मैं आपका अंदर प्रश्न होगा, उसको क्यों माफ़ नहीं किया, इसको क्यों माफ़ किया? इनके अंदर विश्वास था, वो जानता था मैं कसूर किया है, मैं जुल्म किया है, मैं ये दंड का योग्य है। मगर दूसरा जो है वो मन नहीं करा, वो मुकुल किया, नकल किया। तो इन्होंने जो है परमेश्वर से माफ़ी मांग करके मुझे आपके राज्य में याद करो, सिर्फ उतना ही बोले याद करो। तो बोलता है तो हाँ जी मेरे साथ जो है वहाँ रहेंगे। तो हम अपने आप को जो है पापी करके महसूस करना चाहिए। हम अपने आप, कोई भी व्यक्ति हो, बगैर पाप का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई बोलेगा मैं जो निरपराधी हूँ, मैं कोई जुल्म ही नहीं किया, मैं तो धार्मिक हूँ, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते। वचन में ये कहता है कोई ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है तो जो है बगैर कसूर का हो, धार्मिक हो नहीं। मगर हम आप लघु से धोया हुआ धार्मिक है। आमीन। हम सब धार्मिक अभी कह सकते हैं, यदि अगर परमेश्वर लघु नहीं बहाया होता हम आप नहीं कह सकते। उन्होंने हमारे लिए खून बहाया, इसलिए हम धार्मिक हम कह सकते हैं। तो लिखा है उधर जो है आज ही का है, अभी का है, आज ही उधर के आएगा आएगा आएगा, आगमन आएगा आएगा आएगा, भी आ सकता है, इस वक्त आ सकता है। यहाँ पर कलीसिया चल रहा है, आधा लोग गैप हो जाएंगे, वक्त आएगा, बाकी देखेंगे वो किधर गया, ये किधर, नाम नहीं लूँगा मैं, वो किधर गया, ये किधर गया, वो इधर ही था, अभी भी था। आगमन पे आना। तो उधर अभी आपका हाथ में, जिसने उधर नहीं पाया है, जिसने परमेश्वर को अपनी उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार नहीं किए, कोई आप लोग के बीच में अभी भी है, शक के साथ उसको दूर कर दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह ही मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है करके मान लीजिए, समर्पण करो अपना आप को। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो परमेश्वर उस दूसरे छोर को जो है आखिरी समय पे बोला है तुम आज मेरे साथ मेरे राज्य में तो रहे। तो यीशु मसीह इससे पता चल जाता है, यीशु मसीह को परमेश्वर के पास उसको काम कदम करके वहाँ पे चल दिए। अपोस्तल की किताब यानी प्रेरित की किताब अध्याय 4 और 12 में पढ़ेंगे, उसी की सेवा कोई उधार नहीं दे सकता है। उधार कहाँ से आता है? प्रभु यीशु मसीह ही आपको उधार दे सकता है। यदि आपको कोई डाउट है कि उधार जो है और कहीं से मिल जाए, नहीं, उधार को पैसा तो देने की जरूरत नहीं है, मगर उधार देने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रेरित कब में 4:12 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। हाँ।
आमीन। तो इसी के पता चल जाता है उधार देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। यदि जो एक चोर आखिरी समय पे उन्होंने बोला है मुझे याद कर लो, तो आप भी जो है आपकी वक्त है, आखिरी समय दिया जा रहा, मौका दिया जा रहा है। ये पिता परमेश्वर मुझे उधार कर माफ करो, तो आपको आवाज़ सुन के आपका आँखों से जो भी आंसू हैं पोंछ करके वो अपने राज्य में आपको देने के लिए सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैं गाना गाएंगी, मैं गाऊंगा। स्वर्गीय बुलावट के लिए मैं लक्ष्य लेके दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़। स्वर्गीय बुलावट के लिए मैं लक्ष्य लेके दौड़ रहा हूँ। स्वर्गीय बुलावट के लिए मैं लक्ष्य लेके दौड़ रहा हूँ। दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे लिए जो कुछ तला मैंने हानि करके दौड़ रहा हूँ। मेरे लिए जो कुछ तला मैंने हानि करके दौड़ रहा हूँ। यीशु राजा की प्रिय सेवा में आनंद से मैं दौड़ रहा हूँ। यीशु राजा की प्रिय सेवा में आनंद में दौड़ रहा हूँ। दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा। हालेलुया। तो तीसरा जो वचन की तरफ हम जाएंगे, योना की किताब 19 अब 26-27 को पढ़िएगा। योना की किताब, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 19, 26 and 27। 19 में 26 है। यीशु अपना माता ओ जो शिष्यों को प्रेम करते हाँ। ताको पाखरे दिया होइतिबा देखि माता को कहले गो नारी देखो सुंदर पुत्र आओ तोपरे से सही शिष्यों को कहले देखो तुमरो माता कौन आओ सही तुमरो सही शिष्य ताको अपना क्रोध को घेन बोले। योना की किताब 19 में जो है मैं भी आपको पढ़ूंगा। 26 में ये लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले के जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े थे देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुरुष पुत्र है, ये तेरा पुत्र है। अपनी चेला से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उसे अपने घर ले गया। यहाँ देखिएगा, यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है, यानी कि उसको माता को कहता है, हे स्त्री, हे नारी, वो तेरा पुत्र है। और शिष्य कौन है? वो योहान। उसका कहता है ये तेरा माता है। क्या आप देखेंगे यीशु मसीह इस दुनिया में जब था तब बार बार जो है मैं
स्वर्ग से भेजा हुआ है करके याद दिलाता है काफी जगह पे, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहाँ पे उसको कहता है नारी, वहां क्रूस पे 3 मरिया था, मरिया एक नहीं, मगदलेना मरिया, ठीक है ना, याकूब को जो उसका जो मरिया है वो, और इस मसीह का जो मरियम, ये सब 3 मरिया वहाँ पर थे। तो इस दुनिया में जब यीशु मसीह था वो उसको छोड़ करके जब परमेश्वर पर जाता है तो अपनी जवाबदारी शिष्यों के पास छोड़ करके चला, क्योंकि माता को छोड़ करके इस दुनिया से जा रहे हैं तो माता को संभालने वाला कोई होगा ना, होना चाहिए ना। तभी जो है यौवन को कहता है ये आपकी माता है, मदर है, इनको संभालो, उससे लेकर के यौवन संभाल। ये वेद पंडित लोग कहते हैं 11-12 साल तक जो है यौवना जो है उसको मरिया को जो है वो संभाल के रखते थे। उसके बाद जो है यौवना की जो है मृत्यु हो गई है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो लूका की जो 2:35 लूका के जो 2:35 में पढ़िएगा। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯିବ ଏପରି ଚିହ୍ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ, ପୁଣି ତୁମ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖରକ ବିଧ କରିବ। यहाँ यीशु मसीह बार बार जो है उनको मरिया को समझा जाता था, मैं परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग से आया हुआ है करके दोबारा उसको याद करते हैं। अब देखिएगा ये आना एक गांव में, वहाँ पे एक शादी हो रहा है, उसमें जो है यीशु मसीह की भी बुलाया गया था। यीशु मसीह से उसमें इन्वाइट करने के नाते वो भी उनके शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे द्राक्ष मधु जो है कम पड़ गया, वहाँ पे द्राक्ष मधु कम होने के बाद मरियम को पता चल गया कम हो गया, तो मरियम को मालूम है यीशु मसीह को बोलने से सब कम पेशी पूरा हो जाएगा, तो शिष्यों को बोला है तो यीशु मसीह को जो है अप्रोच करो। तो यीशु मसीह क्या बोलता पता है, समय मुझे नहीं आया, मेरा समय नहीं आया करके उसको जवाब दे दिया। तो ये सब याद दिलाता है मैं जो स्वर्गीय से भेजा हुआ वो बार बार याद करते हैं। अब देखिए भवन में एक बार जो है यीशु मसीह गुम हो जाता है, और ये भवन में प्रचार करके यीशु मसीह, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ पुलपिट में, वहाँ पे यीशु मसीह खड़े होकर के यीशु एक किताब 60 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, लूका की 4:18 में भी लिखा हुआ है। इसमें पढ़ेंगे तो परमेश्वर मुझे में है, परमेश्वर आत्मा मुझे में है, वहाँ पर प्रचार करता है। पढ़िए यीशु एक किताब 61 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଓ କାରାଗାର ବନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରାଗାରର मुक्त हेबार कथा प्रचार करबाकू। हाँ, यहाँ लगता है प्रभु यहोवा आत्मा मुझे पर है, यीशु मसीह इसकी भविष्यवक्ता के जरिए, यानी यशायाह का नबी के जरिए इतना यीशु मसीह जन्म होने के 700-800 साल के पहले ही जो है यशायाह नबी जो है एक भविष्यवक्ता से लिखता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे को अभिषेक
किया है। इसको यीशु मसीह को सुसमाचार सुनने के लिए पिता अभिषेक किया करके यशायाह नबी के जरिए भविष्यवाणी लगाए। पूरा वचन पढ़ेंगे तो आपको पता है। मैं इसलिए बोलना आया था। तो इसी तरीके से लूका के इंजिल में भी अध्याय 4:18 लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो वहाँ पर भी यीशु मसीह भवन में यानी कि मंडली में या मंदिर में खड़ा होकर के प्रचार करता है। तो वहाँ पर एक संभावना हो रहा है, मरियम और उनको पिताजी दोनों जो है उनको ढूंढ करके आकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर में वो प्रचार कर रहे थे, तो यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पिता की, ठीक है ना, कार्य में मैं हूँ। मैं इस पृथ्वी की जो पिता है जोसेफ, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं परम पिता का, ठीक है ना, पुत्र हूँ करके वहाँ जो है वो याद दिलाता है। मैं स्वर्ग से आया हुआ करके दोबारा वो याद करता है। यानी कि इस दुनिया में सेवक किया है 3.5 साल, बार बार उन्होंने बताया है मैं स्वर्ग से आया हुआ है, मगर वो कोई भी समझ नहीं। जो प्रचार करते हैं तो हम एक कान से सुन करके दूसरे कान में छोड़ देते हैं, प्रचार को मन में नहीं बैठाते। जो बोझ लगाने वाला बोझ डालता है, कोई रास्ता पर गिर जाता है तो पक्षी आकर के उसको ले जाता है। कोई कांटे जगह पर जाता है तो सब कांटे सूख जाता है, तो थोड़ा सा उगता है फिर सूखता है। तो पत्थर के इलाका में वो बीज गिरता है, पत्थर की वजह से जो है वो ठीक नहीं उग पाता है। और अच्छे ज़मीन में जो गिरता है वो जो वचन, वो जो बीज, वो 30 और 60 100 गुना वो उग करके पैदा देता है। तो ये वचन जो भी परमेश्वर ने कहा है मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ करके बहुत बार याद है। ऐसी बात है मेरे वक्त नहीं आया। कामना के देश में शादी हुआ था, वहाँ पर भी बताता है। इसी तरीके से यहाँ जो प्रचार कर रहा था तभी भी बोल रहा था, ठीक है ना, मेरा संबंध तुम्हारा नहीं है, स्वर्गीय की मैं भेजा हुआ। वहाँ कहता है हे स्त्री, ये तुम्हारा पुत्र है। यौन के कहता है ये प्रिय मित्रों, ये तुम्हारा माता है। यानी कि इस दुनिया का जो रिश्ता है उसको छोड़ करके नहीं गया, जवाब के देकर। और कोई मरण होता है, मृत्यु होता है तो उसको बुला करके बोलते हैं ये तुम्हारा काम है, इसको शादी सीधे कर देना, इसको संभालना, तो कोई जवाबदारी लेकर जाता है किसी को। तो मरण शास्त्र जो है उसका वही लिखते हैं ना, बिल उसी को मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहता है कि स्त्री वो तेरा पुत्र है, पुत्र को बढ़ता है ये तुम्हारा मतलब। यहाँ पर देखते हैं एक वचन में, मैं शब्द निकाल करके पढ़ना नहीं चाहूँगा, हमें लगता है जो पिता की सिद्ध जो करेगा वही मेरा भाई, वही मेरा बहन। आमीन। यहाँ पे मरियम को सांसारिक रूप से वो माता है, मगर उसके जरिए पवित्र आत्मा के से ही उत्पत्ति हुआ है। तो मालूम है हम कैसे का किताब आप 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो रुका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिता की जो सिद्ध जो करने वाला वही मेरा पुत्र है, वही मेरा भाई है। और यदि विश्वासियों आप पिता की सिद्ध यदि आप करेंगे तो आपकी रिश्ता इसके साथ है, आपका हक है, आप पिता करके बुला सकते हैं। यदि आप पिता के सिद्ध नहीं करते हैं, आपकी कोई मतलब
रास्ता जो है उनको साथ नहीं दिए। तो ये तीसरा ये वचन है, तो कहता है हे स्त्री, यानी ये नारी वो तेरा पुत्र है। और शिष्यों को कहता है ये तेरा जो है माँ। तेजी उससे कहा, उस समय से लेकर के उसका जवाब देने जो है उसको ऊपर चल जाता है। यहाँ तीसरा अध्याय में मैं करना चाहूँगा, एक गाना गाइए।